गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने बीएससी पार्ट सेकंड के अंदर जोलॉजी के पेपर के अंदर हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ इनवर्टिब्रेट टाइप इस पेपर में पायला जंतु की स्टडी कर रहे हैं। हमने इसका पिछली क्लास के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर इसके हार्ट का स्ट्रक्चर, हार्ट से निकलने वाली जो मेन आर्टरीज हैं और इसके अंदर पाए जाने वाले मुख्य साइनसेस, फॉर एग्जांपल पेरीविस्टल साइनस, पेरीइंटेस्टाइनल साइनस, ब्रैंकियोरीनल साइनस और पल्मोनरी साइनस के बारे में पढ़ा है। अब हम इसका जो नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज वेन्स, उनके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। देखिए वेन्स वे जो है वो पार्ट होता है सर्कुलेटरी सिस्टम का जो कि इम्प्योर ब्लड को जो टिनिडियम जो गिल्स होते हैं पल्मोनरी सैक या रीनल चैम्बर तक पहुंचाने का कार्य करता है और फिर वहां से प्योर ब्लड को वापस हृदय तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। तो मेन कौन कौन सी वेन्स पायला के अंदर पाई जाती है वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट वेन दैट इज एफरेंट टिनिडियल वेन। ओके, ये एफरेंट टिनिडियल वेन बच्चों ये कहाँ पाई जाती है? ये रेक्टम के ऊपर पाई जाती है, जो कि जो है रेक्टम और जो जेनाइटल डक्ट होती है उसके टर्मिनल पार्ट पेरीविस्टल साइनस और ब्रैंकियल रीनल साइनस, इनसे इम्प्योर ब्लड को जो है टिनिडियम तक पहुंचाने का कार्य करती है। ओके, टिनिडिया की जो गिल एमिली है वहां तक इसकी फाइन ब्रांचेस जो है वो इम्प्योर ब्लड इस एफरेंट टिनिडियल वेन के द्वारा पहुंचाया जाता है। ओके, जब टिनिडियम के अंदर ब्लड प्योर हो जाता है, ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, तो ये जो टिनिडियल वेन होती है टिनिडियम से टिनिडियम लीफलेट से इस प्योर ब्लड को इफरेंट टिनिडियल वेन के माध्यम से कहाँ पहुंचा दिया जाता है? ऑरिकल के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। एक अन्य वेन दैट इज एफरेंट रीनल वेन, जो कहाँ सिचुएटेड होती है? ये एफरेंट रीनल वेन जो कि पोस्टीरियर रीनल चैम्बर के रूफ पर सिचुएटेड होती है। ये कहाँ से अराइज होती है? पेरीइंटेस्टाइनल साइनस से ओरिजिनेट होती है। ओके, और ये जो एफरेंट रीनल वेन है ये ब्लड को पोस्टीरियर रीनल चैम्बर के अंदर प्रवाहित करती है। ओके, पोस्टीरियर रीनल चैम्बर से जो ब्लड यहाँ पे उत्सर्जित पदार्थ इससे रिमूव किए जाते हैं और अब ये आंशिक रूप से प्योर ब्लड जो होता है वो इफरेंट रीनल वेन के माध्यम से ऑरिकल तक पहुंचाया जाता है। इसी प्रकार की एक वेन जो है वो पल्मोनरी वेन होती है। पल्मोनरी वेन जो है वो पल्मोनरी सैक की भित्ति से ब्लड कलेक्ट करने का कार्य करती है और यहाँ से फिर ये प्योर ब्लड जो है वो ऑरिकल तक पहुंचाया जाता है। ओके, अब हम ये तो थी मेन वेन्स जो पायला के अंदर पाई जाती है। ब्लड किस प्रकार का होता है पायला के अंदर? देखिए गैस्ट्रोपोड्स के अंदर जो ब्लड होता है उसके अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोसाइनिन पाया जाता है। ओके, हीमोसाइनिन के अंदर जो मुख्य पदार्थ होता है बच्चों को कौन सा होता है? इसका जो मुख्य पदार्थ है वो इसके अंदर कॉपर इसके अंदर पाया जाता है। ये हीमोसाइनिन जो है वो ब्लड प्लाज्मा के अंदर डिजॉल्व रहता है और इस हीमोसाइनिन श्वसन वर्ण की उपस्थिति के कारण ही ऑक्सीजनेटेड अवस्था के अंदर जो ब्लड होता है वो जो है वो फैंटली ब्लू कलर का जो है दिखाई देता है। ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो है ब्लड के अंदर असंख्य अमीबोसाइट सेल्स भी इसके अंदर पाई जाती हैं जो फेगोसाइटिक होती हैं, जो है ब्लड के अंदर जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं वेस्ट सब्सटेंस होती है उनको रिमूव करने का कार्य करती है। और इसके अलावा कुछ अमीबोसाइट सेल्स जो होती है वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन से भी संबंधित होती है। ओके, अब कोर्स ऑफ सर्कुलेशन पायला में किस प्रकार का मिलता है? ओके, देखिए अभी तक हमने देखा कि ब्लड जो होता है वो सिफेलिक एओर्टा और विसरल एओर्टा से निकलने वाली वेरियस न्यूमरस आर्टरीज के द्वारा बॉडी के वेरियस पार्ट या समस्त भागों तक पहुंचाया जाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल सिफेलिक एओर्टा की हम बात करें तो सिफेलिक एओर्टास की जो आर्टरीज होती हैं वो ब्लड को हेड रीजन और इससे संबंधित जो संरचनाएं होती है वहां पर और मेंटल रीजन के अंदर, बक्कल मास रीजन के अंदर, इसोफेगस, कॉपुलेटरी ऑर्गन्स और जो कॉल्यूमर मसल्स होती हैं वहां तक ब्लड पहुंचाने का कार्य करती है। विसरल एओर्टा कहाँ ब्लड सप्लाई करती है? जो पूरा जो विसरल ऑर्गन से विसरल मास से संबंधित जो ऑर्गन्स होते हैं वहां पे ब्लड सप्लाई करने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। अब ये वेरियस बॉडी पार्ट से जो ब्लड सप्लाई होता है यहाँ से ये ब्लड जो है दो मेन साइनसेस के अंदर इकट्ठा किया जाता है। कौन कौन से साइनस? पेरीविस्टल साइनस और पेरीइंटेस्टाइनल साइनस। ओके,
प्यूरिफिकेशन के लिए टीनिडियम पल्मोनरी सैक और रीनल ऑर्गन तक पहुंचाया जाता है। ओके, देखिए एक्वेटिक रेस्पिरेशन की यदि हम बात करें तो एक्वेटिक रेस्पिरेशन के दौरान ब्लड जो है वो पेरिविस्रल साइनस से टीनिडियम में पहुंचाया जाता है। टीनिडियम के अंदर ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है और फिर ये प्योर ब्लड एक इफ्रेंट टीनिडियल वेन के माध्यम से ऑरिकल में पहुंचाया जाता है। एरियल रेस्पिरेशन के दौरान ब्लड जो है वो पेरिविस्रल साइनस से जो हमारा पल्मोनरी सैक जो लंग्स था वहां पहुंचाया जाता है। यहाँ पे जो है वो ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है, फिर एक पल्मोनरी वेन के द्वारा ये ब्लड जो है ऑरिकल के अंदर पहुंचाया जाता है। ओके, और ये तो था पेरिविस्रल साइनस है। अब हम बात करें ब्लड फ्रॉम द पेरी इंटेस्टाइनल साइनस। देखिए पेरी इंटेस्टाइनल जो साइनस है वहां पे दो पाथवे के द्वारा दो कोर्स होते हैं ब्लड के आगे प्यूरिफिकेशन के लिए। या तो पेरी इंटेस्टाइनल साइनस से जो है वो ब्लड एंटीरियर रीनल चैम्बर में पहुंचाए, एंटीरियर रीनल चैम्बर से फिर ये ब्लड जो है कहाँ पहुंचाया जाता है, टीनिडियम में पहुंचाया जाता है। टीनिडियम में प्योर होने के बाद वापस ये ब्लड जो है इफ्रेंट टीनिडल वेन के द्वारा ऑरिकल के अंदर पहुंचा दिया जाता है। दूसरा जो पाथवे है वो क्या है, ब्लड जो है वो पेरी इंटेस्टाइनल साइनस से एंटीरियर रीनल चैम्बर और एंटीरियर रीनल चैम्बर से पोस्टीरियर रीनल चैम्बर के अंदर पहुंचाया जाता है। कभी कभी डायरेक्ट पेरी इंटेस्टाइनल साइनस से ब्लड जो है डायरेक्ट कहाँ, पोस्टीरियर रीनल चैम्बर में पहुंचा दिया जाता है। ओके, और इस पोस्टीरियर रीनल चैम्बर से फिर ये ब्लड जो होता है वो इफ्रेंट रीनल वेन के द्वारा ऑरिकल के अंदर पहुंचा दिया जाता है। देखिए पोस्टीरियर रीनल चैम्बर के अंदर यहाँ पे विसर्जित पदार्थ जो होते हैं उनको रिमूव कर लिए जाते हैं। इस प्रकार का ब्लड आंशिक प्योर ब्लड होता है जो कि रीनल वेन के द्वारा, इफ्रेंट रीनल वेन के द्वारा ऑरिकल के अंदर पहुंचा दिया जाता है। ओके, तो हम कह सकते हैं ऑरिकल जो होता है वो प्योर ब्लड रिसीव करता है कहाँ से, टीनिडियम और पल्मोनरी सैक या लंग्स के द्वारा, और इम्प्योर ब्लड रिसीव करता है कहाँ से, पोस्टीरियर रीनल चैम्बर से। ओके, अब ये मिक्स ब्लड जो है वो ऑरिकल से वेंट्रिकल के अंदर प्रवाहित होता है और फिर ये बॉडी के वेरियस पार्ट्स के अंदर वापस प्रवाहित कर दिया जाता है। ओके, तो ये तो था पूरा मोड ऑफ सर्कुलेशन किस प्रकार का फायदा में मिलता है। यदि हम इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखें तो हम आसानी से इसको समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हार्ट के जो है दो चैम्बर्स, ऑरिकल और वेंट्रिकल। ऑरिकल से जो है ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर से जो है ब्लड वेंट्रिकल के अंदर सप्लाई हुआ। वेंट्रिकल से दो एओर्टा निकलती है, सिपेलिक एओर्टा और विसरल एओर्टा, जो कि डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी को ब्लड सप्लाई करती है। डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी से जो ब्लड है दो मेन साइनसेस के अंदर एंटर होता है, प्रवाहित किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, पेरिविस्रल साइनस और पेरी इंटेस्टाइनल साइनस। ओके, पेरिविस्रल साइनस से ये ब्लड जो है वो पहुंचाया जाता है कहाँ पे, एंटीरियर रीनल चैम्बर के अंदर, ब्रैंकियोरीनल साइनस के अंदर और पल्मोनरी सैक के अंदर। ओके, देखिए पेरिविस्रल साइनस से जो ब्रैंकियोरीनल साइनस के अंदर जो ब्लड आया है ये यहाँ से फिर ये एफरेंट टीनिडियल वेन के माध्यम से टीनिडियम में पहुंचाया जाता है। टीनिडियम के अंदर क्या हो रहा है, ब्लड का प्यूरिफिकेशन हो रहा है और यहाँ से ये प्योर ब्लड इफ्रेंट टीनिडियल वेन के द्वारा ऑरिकल के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। ओके, पेरिविस्रल साइनस से जो ब्लड कलेक्ट हुआ है ये पल्मोनरी जो साइनस है वहां से होता हुआ पल्मोनरी सैक के अंदर पहुंचाया जाता है। यहाँ पे ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है जो पल्मोनरी वेन के द्वारा ऑरिकल के अंदर पहुंचा दिया जाता है। पेरी इंटेस्टाइनल साइनस से ब्लड के फ्लो के दो कोर्स होते हैं। एक एफरेंट रीनल साइनस जो कि एंटीरियर रीनल चैम्बर के फर्स्ट के पास पाया जाता है। यहाँ से ब्लड जो है वो एंटीरियर रीनल चैम्बर के अंदर फ्लो किया जाता है। एंटीरियर रीनल चैम्बर से ब्लड पोस्टीरियर रीनल चैम्बर के अंदर प्रवाहित होता है। ओके, और इसी के अलावा पेरी इंटेस्टाइनल से एक एफरेंट रीनल वेन के द्वारा ब्लड जो है पोस्टीरियर रीनल चैम्बर के अंदर प्रवाहित किया जाता है। पोस्टीरियर रीनल चैम्बर यहाँ से उत्सर्जित
पदार्थों को इसे रिमूव करता है ब्लड से, और ये आंशिक रूप से प्योर ब्लड जो होता है वो इन्फिनिट रीनल वेन के माध्यम से ऑरिकल के अंदर जो है वो एंटर कर दिया जाता है, प्रवाहित किया जाता है। इस प्रकार ऑरिकल के अंदर देखिए पल्मोनरी सैक और टीलिडियम से जो प्योर ब्लड, और जो पोस्टीरियर रीनल चैम्बर है यहाँ से आंशिक रूप से प्योर ब्लड जो है यहाँ पे डाले जाते हैं। इस प्रकार ऑरिकल के अंदर एक मिक्स ब्लड बन जाता है जो वापस वेंट्रिकल के अंदर प्रवाहित होता है। वेंट्रिकल से ये सिफेलिक और विसरल एओर्टा के माध्यम से वापस बॉडी के वेरियस पार्ट्स तक भेजा जाता है। तो ये आज हमने जो हमारा पहला का सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट किया है। थैंक यू।